नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दर्द। बहू रिया अस्पताल से जैसे अपनी बिटिया को लेकर घर के बाहर गाड़ी से उतरकर खड़ी हुई तो घर के फूलों से सजा देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से मेरी ओर देखते हुए बोली, आपने किया है मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है ये सब। अरे पहली बार मेरी पोती घर में कदम रख रही है तो इतना स्वागत तो बनता ही है, कविता जी बोली और पोती को गोद में लेकर बहू रिया को उसके कमरे तक पहुंचा दे आई। रिया कविता के गले लगकर बोली, मम्मी जी थैंक यू जो आपने इतना सब किया। वो अपनी सास से बोलती है। कविता जी यानी सास ने कहा, क्या फर्क पड़ता है बेटी हो या बेटा, बस चीसू का आगमन घर में हुआ है तो यही खुशी की बात है। बस मैं इसी खुशी के मना रही थी। इधर सासू माँ बिमला जी ड्राइंग रूम में मुंह फुलाए बैठी थी। भला कोई बिटिया के होने पर इस तरह से खुशी मनाता है क्या? पर कविता उनको अनदेखा कर लिया। रिया के रूम में आई। लो बेटा, यह सोट का पेड़ा और गर्मा गर्म दूध ले लो। रिया को दूध देकर कविता रसोई में आ गई और दलिया बनाने लगी। कविता जी को दलिया बनाते हुए देखकर गुस्से में बिमला जी बोली, तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ 6 दिन का जच्चा जो अन्न नहीं दिया जाता है और मैंने तुम्हें भी नहीं दिया था, तो तुम फिर अपनी बहू को कैसे दे सकती हो? वो बोली। उनकी बातों को अनसुना कर कविता दलिया बनाने में बना रही थी। तभी कविता के पति रमेश जी बोले कि तुमने सुना नहीं, माँ ने क्या कहा है, फिर तुम भी यह क्या कर रही हो? हाँ मैंने सुन लिया है माँ जी की बातों को, पर शायद आपको और माँ जी को मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा। मुझे 8 दिनों तक भूखे रहने की दर्द का एहसास अभी तक है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरी बिटिया होने वाली थी तो 2 दिन तक मेरे दर्द से तड़प रही थी और दर्द उल्टी के कारण मैं कुछ न खा पी रही थी ना ही पी रही थी। फिर जब बिटिया हुई तो 6 दिन तक मुझे सिर्फ 2 टाइम चाय और 2 टाइम पानी मिला हुआ दूध पिलाना था और उस पे भी माँ मुझे सुनाती थी कि तुम्हें तो यह मिलता है, मुझे तो यह भी नहीं मिलता था। तो क्या माँ जी आप मुझसे बदले ले रही थी? कम से कम दूध ही तो ढंग से दे देती तो भी मेरा पेट भरता। आप बताएं, जब एक औरत माँ बनती है तो और उसका बच्चा उसका दूध पीना शुरू करता है तो उसे कितनी भूख लगती है। और आपको मेरा तड़पना, मेरा रोना कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरी रिया ने तो हॉस्पिटल में ही कहा था कि खाना ना ही सही ब्रेड और बिस्कुट तो दे सकते हैं, पर पति महोदय अपने तुरंत मना कर दिया कि नेहा, ब्रेड और बिस्कुट से अन्न बड़ा होता है। मैं भूख से बिलबिला रही थी और अपने पेट को पकड़कर रोती थी। मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मेरा तड़पना देखकर तब आप ही बोलती थी कि माँ बनी हो, इतना भूख सहना तो आना ही चाहिए। क्यों क्यों आखिर क्यों इतना सहना है? मैं माँ बनी थी, कोई गलती नहीं की थी। आपने तो उन परिस्थितियाँ में को झेला है, आप भी उस परिस्थितियाँ को गुजरी होंगी। भूख से तो बिलबिलाती होगी, फिर भी आपको मेरा दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया? पर मुझे उस दर्द का अच्छी तरह से एहसास है और मैं जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी और हर जरूरी चीज़ दूंगी जो एक जच्चा को देना चाहिए। मैं नहीं मानती ऐसे रीति रिवाजों को जो एक माँ को इतने दिनों तक भूखा रखकर उसे भूख से तड़पने को मजबूर कर दे। यह कहते हुए कविता दलिया लेकर अपनी बहू को कमरे में चली गई। आज दोनों लोग कविता का जवाब सुनकर चुप हो गए, क्योंकि कविता ने उन्हें आईना जो दिखा दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।